मिली, हार डाले गए। कायनात का सबसे बड़ा कारी, कायनात का सबसे बड़ा खतीब, कायनात का सबसे बड़ा मुबल्लिग, कायनात का सबसे बड़ा हादी मेरा नबी ताइफ में पहुंचा। बजाय इसके के हार डाले जाते, लोगों ने पत्थर उठा रखे थे हाथ में। मेरे नबी कहते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं ताइफ में गया लोगों ने पत्थर हाथ में लिए, कहा वो पत्थर मारते रहे आयशा मैं कुरान पढ़ता रहा था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आका कहते हैं आयशा मेरे बदन का कोई हिस्सा ऐसा ना था जो दर्द से टूट ना रहा हो, लेकिन आयशा वो पत्थर मार के थक गए थे, तेरा नबी कुरान सुना सुना के नहीं थका था। लाओ कोई मुश्किलें दीन के लिए उठाई हो, लाओ कोई मैदान में ऐसा अमल कि तुम्हारा गरिबान कभी कुरान के लिए पकड़ा गया हो, कभी तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा गया हो, कभी तुमने कोई कीमत चुकाई हो। मेरा नबी बता रहा है आयशा इतने पत्थर मारे गए कि इतना दर्द था, मैं एक पैर को उठाता था, निशाना लगा के दूसरे पैर पे पत्थर मारा जाता था। आयशा जब उस पर पत्थर लगता मैं उसको रख लेता, दूसरा उठा लेता था। कहते इसी हाल में शाम हो गई, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा था, आयशा शाम तक में कुरान पढ़ता रहा। एक रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने 3 दिन तक ताइफ में रह करके तबलीग की है। आका 3 दिन तक फाके से रखे, ना कोई पानी पिलाने वाला था, ना कोई खाना खिलाने वाला था, लेकिन रहमत नाजिल हो मेरे नबी तेरी बारगाह में, तूने इतना बड़ा एहसान उम्मत पे किया है। हर उन नबी ने अपनी उम्मत के हक की दुआएं मांग ली है, लेकिन मेरे नबी ने हमारे हक की दुआ बचा के रखी है। इसलिए बचा के रखी थी ताकि कयामत में जब उम्मत परेशान हो हाथ मेरे उठेंगे, अल्लाह जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, अस्मते मुस्तफा के अल्लामा मौला मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर कहते हैं 3 दिन तक। अब सुने, उससे कुछ ही पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपकी उम्र शरीफ 5-6 बरस थी उस वक्त में, सैयदा कायनात की। हुजूर जब आ रहे हैं ना, उसी वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। क्या लगा यार हमारा दीन पे, क्या लगा आज हम तोलते हैं हाफिज जी है, हाफिज जी है। ये तो कयामत में पता चलेगा कि अल्लाह ने इसे कितनी इज्जतें बख्शी हैं, कितनी इज्जतें बख्शी। आज तेरा मेरा वकार क्या, औकात क्या है तेरी मेरी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे लिए इन छोटे बच्चों की जूतियां मेरे सर का ताज है, क्योंकि इनके सीने में कुरान जैसी दौलत मौजूद है, कुरान जैसी दौलत मौजूद है। मैं अगली बात करने लगा हूँ। हुजूर आ रहे हैं, सैयदा कायनात को हुजूर घर छोड़ के गए थे। आज किसी के घर से जनाजा उठ जाए ना तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन सलाम हो हसनैन की अम्मी पर, रहमत नाजिल हो सैयदा कायनात पर। जानते हो हजरत खदीजा ने विसाल के वक्त ना 5-6 बरस की उम्र में कहा था, बेटी फातिमा तबलीग का काम बहुत है, बाबा को परेशान न करना। कैसी बेटी थी खातून जन्नत। चंद दिन के बाद ही हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं, बेटी मैं जा रहा हूँ। और सैयदा कायनात से आपकी अम्मी ने एक वादा लिया था कि आज जब दुश्मन मारते हैं ना बेटी तो मैं बढ़ के सहारा देती हूँ, मेरे बाद जब मेरा महबूब आए ना तो मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। फातिमा तुझे दौड़ के जाना है। ये माँ बेटी को तालीम दे रही। आज जब हुजूर तबलीग से लौट रहे हैं ना ताइफ की, सैयदा कायनात चौखट पे बैठी है, बैठी है। बेटी बेटी होती है यार। आप भी परदेश रहते हो, मैं भी परदेश रहता हूँ। बच्चियों का दर्द क्या होता है ये एक परदेसी से बेहतर कौन समझ सकता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बेटी फोन करके ये नहीं कहती हो कि अब कब आओगे। और जब बेटियां इतने जुमले बोलती हैं तो जी चाहता अल्लाह पर लगा दे और उड़ के उनके पास चले जाए। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। बेटी बेटी होती हो, फिर मेरे नबी की बेटी, और वो भी खातून जन्नत जिसे मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो बेटी दरवाजे पे बैठी है। हुजूर तबलीग से लौट के आ रहे हैं, इंतजार करी। 3 दिन हो गए बेटी को बैठे हुए। 3 दिन रोज शाम को आती बैठ जाती, परिंदे देखती, शाम हो रही, सूरज छुप रहा है, परिंदे जा रहे हैं। उम्मीद थी अब आते होंगे बाबा, अब आते होंगे बाबा। अल्लाह पर तारीख कब आए, जब आए ना हुजूर तो सैयदा कायनात छोटी थी, दौड़ गई। और दौड़ते दौड़ते जब नजर पड़ी ना तो फिर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे नबी का पूरा बदन लहूलहान था, पूरा बदन लहूलहान था मेरे नबी का। अम्मी की बात याद आ गई, दौड़ गई। गोद में नहीं चढ़ी आज, लिपटी नहीं, हाथ पकड़ लिया बाबा का।
अंदर लाई ऊंची जगह पे बिठाया, दुपट्टा भिगोया अपना, और सुन दीन कैसे पहुंचा है। कुछ नहीं लगा ना तेरा मेरा, दुपट्टा भिगोया, ला के हुजूर की गोद में बैठ के खून साफ कर रही है। जो जख्म कह रहे थे ना तो चटाई जला के राख बनाई और सैयदा कायनात बाप के जख्म भर रही हैं। जब जख्म साफ हो गए उसके बाद गोद में बैठ के प्यार से कह रही, अब्बा कहा क्या, का एक बात अर्ज करूं? कहा हाँ बेटी बोलो ना, क्या बात है? मेरे नबी ने इतना कहा। सैयदा कायनात कहती हैं, अब्बा जी हमारा दीन सच्चा है। हाँ बेटी सच्चा है। कुरान भी सच्चा है। हाँ बेटी सच्चा है। हमारा खुदा भी सच्चा है। हाँ बेटी सच्चा है। हमारा रसूल भी सच्चा है। हाँ बेटी रब का सच्चा रसूल हूं मैं। उसके बाद कहती हैं, अब्बा एक इजाजत देंगे? कहा क्या? आज नीली छत वाले रब से दो बातें फातिमा करना चाहती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं, क्या कहोगी बेटी फातिमा? कहा उस रब से पूछना है, मालिक तू बता कर तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है दिया हुआ, मेरा बाप सच्चा रसूल है, तो बता जब मेरा बाप दीन लेके जाता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग क्यों सताते हैं? जब ये चलता है राह में कांटे क्यों डाले जाते हैं? मेरे नबी ने कहा था, फातिमा लब ना गिला देना, हमने रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा? बेटी जो पत्थर मार लगे हैं, इन्होंने दुनिया खरीदी है और हमने इसके बदले में जन्नत खरीद रखी है। हाँ, आज कुछ नहीं लगा हमारे लिए दीन के लिए। आज तो कह रहे आप जियो हटो। सुनो मेरे भाई, ना करो यार, खुदा की कसम इज्जत करो, इन लोगों की इज्जत करो। और जिस दिन तुमने उलमा की इज्जत करनी शुरू कर दी उसी दिन से इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी, इज्जतें मुकद्दर बन जाएगी। माफ कीजिएगा, बेटों की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, इमाम साहब की दावत से फाता पढ़ने भर की होती है, फाता पढ़ने भर की होती है। मैं बताना चाहता हूं हमने कहां गलती की। भाई इसको आवाज अगर दे सकते हो तो दे दो, वरना बिना माइक के भी इंशाल्लाह वहां तक जाएगी। तवज्जो है सारे लोगों की? चल लूं थोड़ा सा आगे, थके तो नहीं है ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अब जो थक गए हैं वो कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी हाल में भी कहलाओ या रसूल अल्लाह कहना नहीं छोड़ेंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना? सलामत रहे भाई। चलूं आगे, तवज्जो करें। मैं पूछना चाहता हूं, जरा थोड़ा सा संजीदगी से मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमने अपने उलमा की इज्जत कितनी की? कसम खा के कहता हूं, ये जो जमात बैठी है ना, बेटे के शादी पे कोई इनके कपड़े नहीं बनाता, भाई की शादी पे कोई इनके लिए एक जोड़ा नहीं देता। इनके लिए जोड़ा कब आता है? जब बाप मर जाता है या अम्मा की बरसी होती है। ये हमने इस कौम का मयार बना रखा है। क्या क्या क्या? हम इन्हें कपड़े भी तब देंगे जब हमारे घर से मैयत उठेगी। हम इन्हें खाना खाने तब बुलाएंगे जब हमें बरकत चाहिए होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, शादियां होती हैं, दावतें होती होंगी, लेकिन कितने कम लोग ऐसे होते हैं कि पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, और अगर कर भी देते हैं तो बुलाना भूल जाते हैं। कहते मेहमानों में लग गए थे, मौलाना ध्यान ही नहीं रहा। तुम तो आ जाते, हमने सुबह कहलवा दिया था। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके से मर जाएंगे लेकिन बिन बुलाए किसी की चौखट पे नहीं जाया करते हैं। जिंदाबाद। सुन रहे हैं सारे लोग? ये बड़ी खुददार कौम है, ये गैरतमंद कौम है। आ जाते, सुबह कहलवा तो दी थी और चले जाए ना कुरान वाले। तो बेटा कहता, अब्बा बच्चे आए मदरसे के, तो कहता उधर को दरी बिछा के खिला दे। दरी तो मैंने इज्जत का लफ्ज बोल दिया। कहते हैं उधर को चटाई डाल के खिला दे, पाल बिछा के उधर को खिला दे, टपरी बिछा दे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कुर्सियां और टेबल लगे हैं ये किसके लिए? तो आप कहते हो इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। आप किसे वीआईपी कहते हैं? अगली बार अल्लाह करे इंशाअल्लाह जितना अच्छा मदरसा उतना अच्छा माइक हो जाए। तवज्जो है ना सारे? हाँ, बस सुन ले थोड़ी सी हो रहे ना सारे लोग। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मैं? हाँ भाई बैठ जाइए। कार साहब आप ही को तकरीर सुना रहा हूं मैं। आप चले गए तो सलाम पढ़ लूंगा। ना ना, अगर ये उठ के तो वो बिल्कुल बैठ जाता है। डर की वजह से काम गलत हो जाता है। आप तो डॉक्टर साहब हैं, अगर एक सुई गलत लग गई पूरा मामला खराब हो जाता है। तवज्जो है सारे लोगों को? बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो कह रहा है ना उधर बैठा के खिलाते,
कि ये कुर्सियां किसके लिए, इस पे वीआईपी लोग आएंगे। आप वीआईपी किसे कहते हो? का तुम भी देख लेंगे। मेरे हुजूर जात पात का फर्क मिटाने के लिए आए थे, ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए मेरा नबी आया, कारे कोरे का रंग मिटाने मेरा नबी फर्क मिटाने के लिए आया, गरीब अमीर के फासले मिटाने के लिए मेरा नबी आया। और उसने ऐसा मिटा के दिखाया कि जहां पे उमर खड़ा था वहीं पे लाके बिलाल को खड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी करवट में ला करके अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। और ऐसी तब्दीली मेरे नबी के आने से आई कि वहां पे सारे फर्क मिटते नजर आए। लेकिन आज फिर से फर्क जन्म ले रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। आज भी अगर कोई कमजोर सा गरीब बंदा दावत खाने चला जाए और थोड़ा सा अच्छी जगह चला जाए, क्यों तुम्हारा इंतजाम उधर है, क्यों ये खुदा का बंदा नहीं? क्या इसका रब अल्लाह नहीं है? इसकी अलग दरवाजे के बाहर जगह क्यों? और तुम कहते हो मैं बहुत नेकी कर रहा हूं। जानते हो मोमिन का दिल तोड़ना 1000 काबे ढाने से ज्यादा बुरा होता है। आप क्या नेकी कर रहे हैं? इतनी जिंदगी भर में नेकी नहीं की जितना गरीब का हाथ पकड़ के तुमने कह दिया तेरी जगह ये नहीं है, उसे एहसास दिला दिया कि तू मेरी बराबरी का नहीं है। और मैं तो दुकानदारों से भी कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, जब कोई आए तुम्हारी दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए और किसी अच्छे कपड़े की तरफ इशारा कर दे तो तुम उससे ये मत कहना ये तेरी हिसाब से बाहर है, तू इसे नहीं खरीद पाएगा, बल्कि उसकी गोद में डाल दे, उसको भी दिखा कर रेट बता दे, उसकी मर्जी होगी ले या ना ले, तू अपनी मर्जी से फैसला ना करना। और इससे भी बड़ी बात कहने लगा हूं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो आसान और शौक रास्ता ये है, अगर तेरी दुकान पे गरीब आ जाए, अगर तुझे लगे ये बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा पसंद किया था, पैसे नहीं है देने के लिए, समझ ले अपनी तरफ से एक जोड़ा काट कर उसको दे दे और कह ले यार ये मेरी तरफ से तोहफा ले जा। अगर वो कहे क्यों, कहना तू भी मोहम्मदी है और मैं भी मोहम्मदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने सरकारे मदीना, दारुल उलूम वल गौसिया मुजद्दिदिया के अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मयार होना चाहिए हमारा। हम कौन सी नेकी की तलाश में हैं? कौन सी नेकी की तलाश में? कह रहे आने दो अभी रख के काटूंगा। हिसाब लगा रहा है, इतना लंबा छुड़ा लेकर दुकानदार बैठा, अपना बदला ही कोई छोड़ने तैयार नहीं छोड़ते अपना बदला। चल तुझे लेके चलूं सैयदों की चौखट पे। नाम बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप करबला के बाद में दुनिया से बिल्कुल ही बेनियाज हो गए। जंगल में जाके आपने एक मकान बना लिया। बेटे बैठ जाओ, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। ये छोटे बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आप, खुदा की कसम ये हुजूर का इश्क है। इस उम्र में इस वक्त में इनको सो जाना चाहिए था, लेकिन ये जाग के बता रहे हैं, सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इनके माँ बाप को सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आज तो माफी का कोई पल्ला ही खाली नहीं रह गया हमारे पास। हम तो पकड़ पकड़ के बदले लेते हैं। कह रहे अच्छा मेरी दावत नहीं की, आने दे, इसके दरवाजे पर खाना बंटवाऊंगा और इसके बच्चों को एक बोटी तक नहीं छूने दूंगा। ये हमारा मयार हो गया। और फिर कह रहे जन्नती हूं मैं, तो अब्बा बहुत नेक थे। अभी हज़रत ने एक शेर पढ़ा है, अपनी औलाद पे लौटा देना तो आसान होता है, नबी के नाम पे दौलत लौटाना आसान नहीं। इस तरह के मफहूम का एक शेर से ये साहब किबला ने पढ़ा। और वाकई ये जिगरा भी हुजूर की बेटों का ही हो सकता है। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया छोड़ दी, जंगल में रहने लग गए। आज भी उनका मकान है बैतुल हुज़्न के नाम से, अल्लाह कभी ले जाए तो कभी ज़ियारत करना। हाँ, उसमें आप रहते थे। तो उस वक्त छप्पर था वहां। तो यजीद की फौज का ना एक सिपाही मुफ्तार सख्फी ने जब पीछा करना शुरू किया कत्ल करने के लिए, तो एक जान बचा के भाग रहा था। उसके पीछे मुख्तार के फौजी लगे थे। उसे प्यास शिद्दत की लगी। उसने देखा जंगल में कोई खेमा, इस पे पानी होगा। सुने अल्लाह करे दिलों में जगह हो जाए। दिल बड़े काले हो गए, कपड़े सफेद पहन के जा रहा है मस्जिद में, लेकिन दिल बिल्कुल काला लेके जा रहा है। यही वजह तहज्जुद भी पढ़ रहा है और रौनक नहीं आ रही है चेहरे पे। आएगी कहां से? क्योंकि मत्थे से ज्यादा तो दिल काला किया जाता है।
ये साफ होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पहुंच गया वो, उसने आवाज दी है कोई अंदर? इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले, हाँ क्या बात है, का प्यासा हूं पानी मिलेगा? इसने देख के पहचान चली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, प्याला ला के दे दिया, जितना चाहिए था पानी दिया। उसने पानी पी के मालूम है क्या कहा था? उसने कहा था शायद मुझे जानते नहीं आप। कहा क्यों? कहा अगर जानते तो मुझे पानी ना पिलाते। अब आपने एक ठंडी सांस ली और आंसू बरस गए। कहने लगे यार दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? कहा पानी क्यों पिला दिया? फिर फरमाने लगे जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो हम कर रहे हैं ये मुस्तफा के घराने का किरदार है, ये हुजूर के घराने का किरदार। हम बदला लेने पे लगे रहते हैं, एक एक से बदला लेंगे। नहीं खिलाई दावत भाई, बदलो। किस मयार पे हमने लाके खड़ा कर दिया? कह रहा तेरी जगह यहाँ नहीं है, धक्का दे के निकाल देते। यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ वीआईपी लोग। कुरान वालों को पहली बात बुलाया नहीं जाता, अगर बुलाया भी जाए तो यतीमों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ला करके चटाई बिछा दी जाती है। कुर्सियों पे कौन बैठेगा? कब वीआईपी बैठेंगे। हम भी आंख खोल के खड़े हो गए, हम भी देखें वीआईपी कौन है। जब देखा 12,000 का चश्मा, 14,000 का जूता, 18,000 का कोट पैंट पहन करके एक जमात आ रखी है, लोग हटो बचो करते जा रहे हैं। कोई कुर्सी आगे लगा रखा है, कोई टेबल सरका रखा है, सबने कहा ये वीआईपी है। हम सर पकड़ के बैठ गए, तुम इन्हें वीआईपी कह रहे हो, सर्टिफिकेट कहाँ है? किसने इनको वीआईपी कहा है? कोई एक मोतमद आदमी बता दो जिसने कोट वाले को वीआईपी कहा हो, पैंट वाले को वीआईपी कहा हो, चश्मे वाले को वीआईपी कहा हो। मैंने कहा नहीं, वीआईपी ये नहीं है जिनको तुम कह रहे हो, वीआईपी ये है जिन्हें तुमने चटाई पे बैठा रखा है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा ये वो जमात है जिसको मेरे नबी ने वीआईपी कहा था। मेरे आका ने कहा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम जामिअतुल गौसिया मुजद्दिदिया, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह, करेंगे उलमा की इज्जत। हाँ कोशिश करें। और फरमाया गया जो उलमा की इज्जत नहीं करता अल्लाह उसकी नस्ल से इल्म उठा लेता है। और इल्म उठा लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई बात नहीं बेटे को इंजीनियर बना लेंगे ना, पूर नहीं पड़ेगी, पूर कुरान से पड़ेगी। लिख लो ये बात, और पत्थर के नीचे दबा दो। मौलवी क्या कह के गया? धोखे में ना रहे। मरते वक्त बंदे को 3 चीजों का ख्याल आता है, सिर्फ 3। सबसे पहला ख्याल आता है इतनी दौलत कमाई, अब इसका क्या होगा। दूसरा ख्याल आता है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मैं चला जाऊंगा मेरी औलाद को कौन देखेगा। तीसरा ख्याल आता है हाय मैंने क्या तैयारी कब्र के लिए की है। ये तीसरा ख्याल आदमी को उधेड़ के बुन देता है। ये सबसे मुश्किल ख्याल है, मैंने जिंदगी में क्या कमाया। अगर आपने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी है तो फिर मौज करोगे कब्र में, वहां भी ठेकेदारी और प्रधानी सलामत रहेगी। और अगर पीछे नेक औलाद नहीं छोड़ी है तो इधर भी लाल जलील थे और उधर भी जलील होना जाकर। मेरी बात सुनना बहुत गौर से। अपने बच्चों को कुरान दो, दीन दो, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाओ। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। ऐसे दीन नहीं आया हम तक, ऐसे नहीं आया। बड़ी मेहनतें लगी हैं इस दीन में, बड़ी कुर्बानियां लगी हैं इस दीन के लिए, बड़े सर कटे हैं, बड़ी माओ की गोद जुड़ी है तब जाके कुरान हम तक पहुंचा है। आज कदर नहीं करते। हम तो देखते हैं अक्सर इश्तिहारों में भी डॉक्टर साहब ये लिख दिया जाता है कि ये यतीम लावारिस मदरसे के कुछ बच्चे, इनका ख्याल रखा जाए। मैं कहता हूँ ये लाइन इश्तिहारों से हटा दो। कौन होते हो तुम इन्हें लावारिस कहने वाले? ये मदरसे वाले तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। आपने कैसे कह दिया ये लावारिस? ये लाइन हटा देनी चाहिए थी। ये लावारिस नहीं है, इनका खुद खुदा भी वारिस है और मुस्तफा भी वारिस है। और कैसे वारिस है जानते हो? खुदा की कसम, मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, हैं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं और बेटियों को भी पढ़ाएं। तालीम जरूरी है, लेकिन बेटियों की तालीम के हवाले से मैं एक बात कहूंगा डॉक्टर साहब, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। हम ऐसी कोई तालीम अपनी औलाद को देने तैयार नहीं जो इज्जत बेच के नहीं लेगी, इसलिए कि डिग्रियां ऊपर रखी रह जाएंगी। कनीज़े फातिमा का जो ताज होगा वो कब्र के अंदर भी काम आएगा।
जो एक बुखार चढ़ा है ना MBBS बनाने का बच्चियों को, और बेटियों की इज्जतें लुट गई, क्या क्या हमारी बच्चियों के साथ नहीं हो रहे। अब तो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। हो कहां आप लोग? अभी कत्लेआम शुरू हो गया मुसलमानों का बरसरेआम। अभी कल या परसों की खबर है कि दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को बैठने वाली सवारी ने इसलिए कत्ल कर दिया कि वो मुसलमान था। आप हो कहां? अभी हमारे डांस कम नहीं हो रहे, अभी शादी के डीजे की आवाज थम नहीं रही है, अभी शादी पे होने वाली आतिशबाजी कम नहीं हो रही, यहां तक कि गलों पे छुरी आ गई है, लेकिन अभी हमें अकल नहीं आई। बदलो अपने आप को यार, निकलो। किस पर उम्मीद करके बैठे हो? सऊदी अय्याशों पे, जो अय्याश अपनी बेटियों को ट्रंप जैसे के कदमों में बेपर्दा करके खड़ा कर दे। अरे जो अपनी बेटियों की इज्जत न बचा सके, तुम्हारी बेटियों की इज्जत कैसे बचाएं? अगर तुम इस भ्रम में हो तो धोखे में हो तुम लोग। हर शख्स को अपने घर की इज्जत की हिफाजत करनी होगी। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, माफ कीजिए बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं। हम सारी खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सारी खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमने 70 सालों में मजार, गुंबद और टाइल्स और पत्थर के अलावा कुछ किया ही नहीं किया कुछ भी। हमारे मजारों जैसे किसी के यहाँ टाइल्स नहीं मिलेगी लगी, हमारे गुंबदों से बड़े किसी को गुंबद नहीं होंगे, हमारे मजारों से ज्यादा खूबसूरत किसी की कब्रें नहीं होंगी, लेकिन हमारी कौम से ज्यादा जाहिल किसी की कौम नहीं होगी। क्या किया हमने? हमने सिर्फ 70 सालों में मजार बनाए, और अब तो जिसका देखो उसका ही मजार बन रहा है। ऐसा लग रहा है आने वाले 50 साल में कहीं हर गली पे मजार बना। 365 दिन में 670 उर्स ना हो रहे हैं, यही करने को रह गए। मजार हरकस और नाकस का बनने लगा। भांग पीते थे, पीते पीते मर गए, का बाबा मलंग थे। किसी भी चर्सी भांगी का मजार बन जाएगा। मजार उसका बनेगा जिसकी लहू लहू के कतरे से, एक एक आहू से और एक एक सांस से नबी की सदाएं आती होंगी, और एक एक धड़कन अल्लाह अल्लाह की सदाएं देगी। आप कहां खड़े? सबके ही मजार बनने लगे। मुझे एक बात बताओ, मैं शुक्र है पक्का बरेलवी, अगर किसी को शक हो ना तो शजरा चेक कर लेना। हाँ, मेरा बाप मुफ्ती आजम का नौकर, मैं था जो शरिया का नौकर। कच्चे नहीं, बहुत पक्के लोग हैं, मगर जो कमी है वो बता के जाऊंगा। हमने गलती की। आज जो बेटियां लब ट्रिप, भगवा ट्रिप, ये सारे ट्रिपों के नजर जो हो रही है ना, उसकी वजह गैर नहीं है, हम ही खुद हैं। अभी कारी साहब ने बताया। हम एक बात बताओ, हमने कितने स्कूल कॉलेजेस अपने बनाए? क्या मुसलमान मालदार नहीं है? बोलो, है कि नहीं? जिस पे जरा सा धनिया आया डॉक्टर साहब, उसने होटल खोल लिया, और थोड़े से पैसे हो गए उसने मैरिज हॉल बना लिया। लेकिन किसी को ये गैर नहीं आई कि बेटियां छोटी सी तालीम के लिए भी गैर के आगे हाथ बांध के खड़ी होती हैं। इनके लिए छोटा सा कमरा बना दूं ताकि इज्जतें भी बची रखे और काम का वकार भी बची रहे। माफ कीजिएगा, हमारी खानकाहों में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। अगर खानकाहों से 25% निकाल के ना अगर यूनिवर्सिटी बनाने लग जाए ना, तो हमारी कौम के पास हिंदुस्तान में सैकड़ों से ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो सकती हैं। कई मजारों पे जाना हुआ है, जितनी बड़ी गोलक है पैसों से भरी पड़ी है, गिनने का नंबर नहीं आ रहा, बोरियों में भरे जा रहे हैं। और ये भी ठूसन ठान जा रहा। बाबा बीबी लड़े ना, रिश्वत दे के आया बाबा को। हैरत में होती है, जहां पे जरूरत नहीं वहां पैसे गल रहे हैं। और ये कुरान वाले कल निकल जाएं चंदे के लिए, वो फिर के कहता आ रहे हैं, 10 रुपए देने ना पड़ जाएं, ये कह के मुंह फेर लेते हो। लेकिन तुम्हारे हजार ताने, हजार गालियों के बाद भी इन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है। तुम 10 रुपए भी देते रहे, गाली भी देते रहे। ये मुस्कुरा के कहते थे हुजूर ने पत्थर खाए हैं दीन के लिए, हम गालियां खा रहे हैं, तो क्या हो गया है?
वो शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म। 70 सालों में मजार और हमने कोई काम करके नहीं दिया। आज हालत ये है कि एक बड़े कॉलेज के अंदर अपने बेटे को एडमिशन देने के लिए हमें डोनेशन के नाम पे पैसा भी देना पड़ता है और हाथ बांध के उनकी गुलामी में हाँ भी करनी पड़ती है। बेशक आज जो एक्स मुस्लिम नौजवान नजर आ रहे हैं, ये किस चीज का नतीजा है? ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। जो ये कहते थे ना कि क्या करेंगे मदरसा भेज के, वही 3000 5000 मिलेंगे। खुदा की कसम ईमान के साथ तो 5 रुपए भी बहुत होते हैं और ईमान बेच के 5 करोड़ की भी कोई औकात नहीं होती। जिन्होंने एक दिन के लिए मदरसा नहीं भेजा ना, उनके बेटे जाके कह रहे हैं तकाबुल अदियान में पढ़े, कोई साइंस का स्टूडेंट है, कह रहा मैं खुदा को मानता ही नहीं। अब इस पे बहस चल रही है। डरना मत, ये दज्जाल है। और महबूब ने पहले बता दिया था कि आखिरी वक्त में ऐसा दौर आएगा, ईमान बचाना ऐसा होगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना। आपको दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी दलील लेके आ जाए और कहे खुदा के होने की दलील दे, तो इमाम गज़ाली की तरह कह देना, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिंदे के तुझे हमने खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तार बंदी, खलीफे सरकार वैसे मिल्लत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। डरिए मत, थकिए मत। मैं बस 10 मिनट इंशाअल्लाह और बात करूंगा। 1 घंटा हो गया। देखो खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए। और मेरा एक उसूल है, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं बस कुछ कहना चाहता हूँ, अगर ये बात दिल में उतर गई तो इनका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मैंने क्या कहा आपसे? तवज्जो है सारे लोग? खुदा आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। इन सारे फितनों से निपटने के लिए हमें तैयार रहेगा, चाहे वो इंजीनियर का फितना हो, चाहे वो डॉक्टर का फितना हो। ठीक है ना? इन दोनों से बचना। हमारे ज्यादातर नौजवान जो इंजीनियर को सुन रहे हैं और उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, इंजीनियर सही दिन लाया। मैंने उसकी एक दिन बकवास सुनी, मैं कभी सुनता नहीं हूँ फालतू लोगों को। एक दिन अचानक आया ना, तो उसने कहा कि ये जो हजरत वैसे करनी के हवाले से लोगों ने कह रखा है कि दांत तोड़ लिए थे, बताओ कोई कैसे अपने दांत तोड़ लेगा? मैंने कहा तुझे गैरत नहीं आती है? कभी मौलाए कायनात को पढ़, जांग में तीर लगाए, छूने किसी को नहीं देते थे। किसी ने पूछा कब निकलेगा, फरमाया जब मैं नमाज में जाऊं तो खींच लेना। नमाज में गए, तीर खिंच गया, अली को पता न चला। जब अली जैसा शेरे खुदा जिस तीर को छूने नहीं देता और नमाज में आए तो तीर निकल जाता, पता नहीं चलता, तो तुझे क्या लगता है जिस उवैस करनी ने हुजूर से इश्क किया होगा, मोहब्बत हल्की रही होगी? तो ये बेढंगे लोग बैठे हैं, हमें इश्क का मयार समझाएंगे। हमने इश्क सीखा है इमाम अहमद रजा खान से, हमने प्यार सीखा है मुफ्ती आजम सरकार से। मेरा इमाम कहता जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए तू। हमने इश्क सीखा है आला हज़रत से, और उन्होंने सीखा हुजूर के सहाबा से। सहाबा कैसे मालूम? चलूं आगे, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। जो खड़े वो भाई बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, महफिल बड़ी अच्छी हो गई है। दिल लग रहा है कि नहीं? अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। बस तवज्जो करें। नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं एक दिन मुझे भूख लगी थी बहुत तेज की। मैं किससे कहता? मैं घर से बाहर निकल गया और ये सोच के निकला कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, जो कहेगा ना क्या हाल है उससे मैं बता दूंगा भूख लगी है। कहते हैं मैं ये सोच के आके चौक में खड़ा हुआ। कहते हैं जैसे खड़ा हुआ ना, सबसे पहले सदाकत का ताजदार निकल आया। दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। कहते हैं मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा कैसे खड़े हो? मैं कह ना सका, मैंने कहा एक मसला पूछना है। कहते हैं मसला पूछना? मैंने कहा, उन्होंने कहा पूछो। मैंने सवाल किया, वो जवाब दिया, निकल गए। मेरी भूख के बारे में पूछा ही नहीं। कहते मैं फिर खड़ा रहा, फिर हजरत उमर आ गए। मैंने हजरत उमर को सलाम किया, उन्होंने कहा कैसे खड़े हो? मैंने उनसे भी एक मसला पूछा, वो भी निकल गए। भूख के बारे में नहीं पूछा। कहते हैं बस कुछ देर गुजरी है कि कायनात का ताजदार जलवागर हो जा रहा है। कहते हैं फिर मेरे हुजूर आ गए
और जब मैंने हुजूर को सलाम किया, मैं मसला पूछना चाहता था, हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। कहते चल मैं समझ गया तेरा मसला क्या है। कहते हैं जब हुजूर ने इतना कहा मेरी आंखें बरसने लग गई। कहा भूख लगी है ना, भूख लगी है ना? जी या रसूल अल्लाह। ओ हुजूर क्यों ना पहचानते और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मेरा हाथ पकड़ के लाए बिठाया। कहा बिलाल जरा ढूंढो घर में कुछ है। कहते हुजूर के घर में एक दूध का प्याला मिल गया। मैंने देखा दूध का प्याला, मुझे बड़ा सुकून मिला। कहते इतने में हुजूर ने फरमाया जाओ जो सुफ़ा के सहाबा हैं उन्हें भी बुला ला। कुरान वालों को खिलाना ये हुजूर की सुन्नत है। कहते हैं जो सुफ़ा वाले उन्हें भी बुला लो। कहते हैं मैं थोड़ा सा धक धक दिल में हुई, एक प्याला दूध है और सुफ़ा पे जो बैठे, कहते जब सारे इकट्ठे हुए तो 70 लोग हो गए। कहते हैं हुजूर ने मेरे हवाले प्याला किया और फरमाने लगे एक तरफ से पिलाना शुरू कर दो। कहते भूख मुझे लगी थी और पिलाना दूसरी तरफ से स्टार्ट हुआ और मुझी से कहा जा रहा है पिलाओ। अबू हुरैरा कहते मैं दूध का प्याला लेकर के गया, मैंने एक सहाबी को दिया, उसने पिया, देखा तो प्याला दूध का भरा हुआ था, थोड़ा सुकून मिला। फिर दूसरे पे प्याला गया, उसने भी पिया। कहते एक एक करके सबको पिला दिया। फिर आका करीम की बारगाह में लेके आया, हुजूर सारे पी चुके हैं। आका कहते अबू हुरैरा तुम पियो। कहते भूख कई दिन की थी, मैंने जो होठों से लगाया है फिर डट के पिया। आका कहते और पियो। कहते मैंने और पिया। कहते और पियो। कहते मैंने और पिया। फिर हुजूर कहते और पियो। मैंने कहा अब एक कूट की गुंजाइश नहीं है। कहते फिर सरकार ने लिया, आका ने बाद में पिया। कहते सहाबा ने कहा अबू हुरैरा बताओ दूध कितना था? कहा था तो एक ही प्याला, अगर कायनात भी होती तो सारी सैराब होती नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्म नबूवत, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला, दारुल उलूम जामिअतुल कौसर मुजद्दिदिया। नारे तकबीर। हमें इश्क सहाबा से सीखना है, ये सहाबा का इश्क है। वक्त होता मैं बात करता, लेकिन अब चूंकि मेरी सुई भी बहुत ऊपर चली गई है और आपकी भी सुई थोड़ी नीचे लानी है, गौर से सुने, बस इतना करें। हमें दीन किसी डॉक्टर से नहीं, किसी इंजीनियर से नहीं, हमें दीन अपने उलमा से सीखना है, अपने उलमा से सीखना। जब मकान बनाते हो तो अच्छा कारीगर तलाश करते हो, इमारत बनाते हो फर्नीचर के लिए अच्छा मिस्त्री तलाश करते हो, हर चीज़ के लिए अच्छा अच्छा टॉप ताकि कोई कमी न रह जाए। फिर दीन किसी यूट्यूबर से क्यों सीख रहे हो? अगर दीन सीखना है तो सबसे अच्छे आलिम से सीखो, और इस दौर के सबसे बड़े आलिम को इमाम अहमद रज़ा खान कहा जाता है। उनकी तसनीफ़ात हमारे पास मौजूद हैं, उनकी दी हुई तालीमात हमारे पास मौजूद है। हम देखो आपसे फिर कहेंगे कि देखो मज़ार वाले को आपके पत्थर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो अल्लाह वाला है तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बना देता है, और अगर अमल अच्छे नहीं है तो तुम लाख चद्दरें चढ़ाओ, ऊपर चद्दरें चढ़ती हैं नीचे लठियां चलती हैं, कोई बचाने नहीं आता कब्र में। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गुजारिश करूंगा हमने जितना खर्चा मज़ारों के गुंबदों पे किया है ना, उसका 50% अपने इदारों पे खर्च किया जाए, अपने तालीमी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत के लिए हम इदारे कायम करें। एक बात बताओ, अगर हम जलसे के लिए चंदा कर सकते हैं, हम शादी ब्याह के लिए चंदा कर सकते हैं, तो एक बार चंदा बच्चों की तालीम के लिए, इदारे बनाने के लिए ये कौम नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कौम के जिम्मेदारों को खड़ा होना पड़ेगा। और एक अगली बात कहने लगा हूं, अगली बात अल्लाह करे ये बात कानों में आ जाए, मेरी ये बात याद कर लें जो मैंने कह दी है कि हम इदारे बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। इदारे बनाइए अपने बच्चों के लिए, और इसलिए बच्चियां नहीं पढ़ानी है कि उनसे हमें नौकरी करानी है, इसलिए बच्ची नहीं पढ़ानी है क्योंकि हमें उनकी कमाई खानी है, हमें इसलिए बच्चियां पढ़ानी है कि कोई हमारी बच्चियों को जाहिल ना कह सके, कि हमारी बेटी घर के अंदर भी हो तो लोग देख के कहें अगर आज की बेटी का इल्म इतना है तो कल की आयशा सिद्दीक का इल्म कितना रहा होगा। ये हमें अपनी बेटियों को तालीम इसलिए नहीं देनी है कि हमारे घर की तरक्की हो, हमारा पैसा बढ़े, नहीं, कमाने के लिए तो रब ने मर्दों को बनाया, मर्दों को रब ने बनाया। तुम्हें कहा रिजालु कव्वामून अलन निसा, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें कभी किया उनके ऊपर कि तुम उनकी कमाई खाओ, अपने बाजुओं की ताकत से अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ, और जरूरी है हलाल खिलाओ।
ये जरूरी है। बातें बहुत सारी हैं, कहाँ खोले हैं गैस यार ने, खुशबू कहाँ तक है। मेरी आपसे गुजारिश है इदारे अपने बनाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी साहब को और सैयद साहब के तमाम भाइयों को और तमाम तर हमारे जिम्मेदारान को जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि मदरसे के साथ साथ इंग्लिश मीडियम तालीम भी बच्चों की आगाज हो चुकी है और अच्छी तालीम का इंतजाम भी है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम तो ये चाहते हैं हमारे बेटा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन साथ में गुलाम मुस्तफ़ा जरूर होना चाहिए। गुलाम मुस्तफ़ा जरूर होना चाहिए। लोग कहते नहीं नहीं मुसलमानों को कुर्सियां नहीं मिलती। हमारे एक मिसबाही साहब हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, IAS IPS है ना बने हैं वो मिसबाही साहब, इतनी बड़ी दाढ़ी लेके बैठते। तुम्हें क्या लगता है हुजूर के गुलामों को कोई रोक सकता है? फर्क इतना है तुम सच्चे हो जाओ, कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। खाली बहाने बनाने से नतीजा नहीं होने वाला है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए और अच्छी तालीम दीजिए, इतनी अच्छी तालीम दीजिए ताकि कोई हमारी कौम को पंचर का ताना ना दे सके, हमारी कौम को कोई जहालत का ताना ना दे सके, हमारी कौम को कोई साइकिल बनाने वाला ना कह सके। आपसे मेरी गुजारिश अपने बच्चों को तालीम दे, साथ में कुरान भी दे। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कुरान दे। हम ये चाहते हैं कि जब आपका बेटा कुर्सी पे बैठे ना डॉक्टरी की दवा देने के लिए, तो जब पुड़िया बांधे ना तो साथ में हुजूर पे दुरूद भी पढ़ रहा हो, जब वो इंजेक्शन लगा रहा हो तो कुरान की तिलावत भी कर रहा हो। दावे के साथ कहता हूँ आपकी मेडिसिन में फायदा हो ना हो, कुरान की तिलावत 100% फायदा करती नजर आएगी, 100% फायदा करती नजर आएगी। आज जो बिकाऊ जज देख रहे हो ना, बिकाऊ जज हैं आप देख रहे हैं, बिकाऊ कोर्टें हैं आप देख रहे हो, वकला बिक जाते, जजेस बिक जाते, मुंह देके फैसले होते। कसम खा के कहता हूं आज भी अगर हुजूर का गुलाम सच्चा बैठ जाए ना, आलिम बन के अगर जज बन के बैठ जाए, तो फिर दुनिया देखेगी आज के दौर में भी उमर के फैसलों की झलकियां नजर आने लग जाएगी। ये कब होगा? जब बैठने वाला हुजूर का सच्चा गुलाम होगा। हमारा दीन डंडी मारने की इजाजत नहीं देता, हमारा दीन आंख मार के गलत फैसलों की इजाजत नहीं देता, हमारा दीन मोहब्बत के इंसाफ के फैसले करने का हुक्म देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, पढ़ेंगे, अभी आवाज नहीं गई, पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज लगाते हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आप इसे हल्का समझ रहे हो? उन्होंने ये कौम को 100 साल का फ्यूचर दे दिया है। इतना सा जुमला कह करके आधी रोटी खाएंगे, 100 साल जिंदगी दे दी है कौम को। लेकिन शर्त है आपको इस पे मजबूती से खरा उतरना होगा। आपको क्या लगता है ये जो 13 बच्चे बैठे ये ऐसे ही बन गए होंगे? इनके बाप ने ना जुदाई का पत्थर रखा है सीने पे, मां के बगैर जिंदगी गुजारी है कई साल, बहनों ने भाई की दूरियां बर्दाश्त की हैं। और ये इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा एक दो बच्चों को छोड़ के जो रोज 500 रुपए नहीं कमा सकता है? बोलो, कमा सकते हैं नहीं ये? अरे बोलो, गूंगे क्यों बन गए? हाँ कमा सकते हैं ये सारे बच्चे। लेकिन मैं बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुझे लेके आनी है। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों को खाने बना के खिलाए गए कि जो बदले में जाकर के फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन की चिट नहीं बल्कि जन्नत का सर्टिफिकेट कल घर लेकर के जाएंगे। वो माए मुबारकबाद हैं जिन्होंने बेटों की कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं। आपको क्या लगता है यूं ही कोई कुरान सीख जाता है? आप देखो तो सही, तेरा मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है, हम एडवांस 6 महीने की फीस जमा करते हैं, 10,000 का कोर्स लेकर के देते हैं, 5,000 की ड्रेस लेकर के देते हैं और 25-30 हजार गाड़ी का किराया जमा करते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चे को सुबह जाने के लिए लंच में अंडे पराठे होने चाहिए, बेहतरीन ग़िज़ाएं होनी चाहिए। उन माओं के सब्र को सलाम करता हूँ जिनके बेटे घर से निकले थे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा जहाँ जा रहा है वहाँ खाने में नमक बराबर होगा कि नहीं, जहाँ लेटेगा जाकर के वहाँ बिस्तर भी मैसर होगा कि नहीं। उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटे अपने मदरसों के नाम कर दिए हैं, वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन बापों को हजारों हजार सलाम हो मेरी तरफ से जिन्होंने बेटों को मदरसे छोड़ दिया। हाँ, ये वही बाप है जो शाम को आता था तो थक के आता था, कोई पसंद की चीज बेटे की ला के कहता था मेरा बेटा कहाँ है, माँ कहती थी सो गया। कहूँ भाई से ये सुबह जाते जाते कह रहा था मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर के आना है, मैं बड़ी ढूंढ के लाया हूँ। बेटे को उठा के गोद में रख के देता था, खुदा की कसम इसकी थकन आधा किलो दूध से नहीं उतरती थी, बल्कि जब बेटा मुस्कुरा देता था इस बात की थकन उतर जाया करती थी। उस माँ के हौसलों को सलाम है जिस माँ ने रातों को उठ के कभी बेटे की चादर सवारी है, कभी बिस्तर सवारा है, कभी बिस्तर से नीचे हाथ आया है तो उठा करके उड़ा दिया है। लेकिन जब ये मदरसे जा रहा था माँ भी हुच हुच करके रो रही थी, लगन भी दुपट्टे में मुंह छुपा के रो रही थी। सलाम हो तुम्हारे प्यार को माँ बहनों, तुमने अपनों की मोहब्बतों को
कुरान के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब इनका सब्र देखो। लोग कहते हैं मदरसे में आतंकवादी होते हैं, चैलेंज के साथ कहता हूँ अगर सूफियों की जमात देखनी है तो मदरसे में आकर के देखो, अगर शरीफों को देखना है तो मदरसे में आकर के देखो। ये वो कौम है जो फाकिर रह जाती है, किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तारबंदी, अज़मत हाफिज़े कुरान, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर। तवज्जो करें सारे लोग, हल्के में मत लेना। मदरसे है, मदरसे की जिंदगी आप देखें। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जो मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते। जानते हो मेरा मेहमान, मेरा भाई अगर इस गली से गुजर जाए या मेरा मिलने वाला कोई आ जाए और आके आपसे कहे कि मैं मुफ्ती अम्माद साहब का रिश्तेदार हूँ और आप उसे देखो क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो बताओ उसकी इज्जत करोगे तुम बेइज्जती करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या करोगे? इज्जत करोगे। और जब वो मुझसे जाके कहेगा यार वहां गए थे हम संडीला, वहां लोग इतने अच्छे थे, तेरा नाम लिया ना तो हमें खाना भी मिला पानी भी मिला, तो बताओ मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? बोलो जोर से। इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? पार्टी अलग कर ली है? नहीं, मैं अगर इधर ज्यादा बैठा हूं तो आप बोलोगे नहीं? मत बोलो, मर्जी है तुम्हारी। कब्र में सबको बोलना पड़ेगा जाकर के। जब सवाल होगा ना मर रब्बू का, फिर सबकी जीवें चलेंगी, कुछ भी चले। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? तो मुझे खुशी होगी, मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि दुआ दुआ निकलेगी। समझ, अगर मेरे मेहमान को रोटी खिला दो मेरे दिल से दुआ निकलती है। जो हुजूर के मेहमान को खाना खिलाएंगे मदीने वाला उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करेगा। आपको क्या समझता है? आपको क्या लगता है कि इनको खिलाना कोई हल्का है? बहुत बड़ी बात है। हर किसी के दस्तरखान पे इनका हिस्सा नहीं होता है। होंगे आप करोड़पति अरबपति, अल्लाह उन्हीं के दस्तरखान पे खिलाता है जिनसे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करता है। अगर आपके हिस्से में इनके हिस्से का खाना आ गया है ना, तो फिर फख्र करना और 2 सजदे शुक्र के ज्यादा करना, कहना मालिक मेरा नसीब, कुरान वाला मेरा मेहमान बन गया। ये कह के गिर जाना सजदे में। खुदा की कसम इनके कदमों से जो नस्लों में बरकतें आती हैं आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। मदरसे में रहते हैं, मदरसे की जिंदगी की मैं बात करूं, मैं माओ पे बात कर रहा था, कितनी बड़ी कुर्बानी माँ बाप की होती है। हाफिज जी है, क्या आता हाफिज जी? मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जज उठा के ला, वकील ले गया, वो सारे उसूल और कवानीन की किताबें उसने पढ़ी रखी हैं। कसम खा के कहता हूँ जिस तरतीब से कुरान वाला कुरान सुझा देगा, बड़े से बड़ा कानून दा कोई कानून की किताब ऐसे देख के नहीं सुना सकता। क्या समझते हो? आयत से आयत मिला के पढ़ना। क्या कहने, बहुत हर्फ को समझ नहीं पा रहे मतलब, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं। क्या कहने? हाँ, आपको संविधान याद नहीं होगा, इन्हें पूरा कुरान याद। क्या कहने? सुभान अल्लाह। आप जज हैं, आप कोर्ट चलाते हैं, आप कानून की किताब खोल के पढ़ते हैं, आंखें बंद करके कुरान हो कहां? क्या कहने? हो कहां इनकी बराबरी? अब सुन इनकी कुर्बानी। मदरसे आए, घर थे, हमारे माँ बाप कितना प्यार। सारे इल्म वाले लोग मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब हम मदरसे जाते थे तो जो भी कंडीशन थी, लेकिन जब हम आते थे ना घर से मदरसे से छुट्टी में वापस, तो 1 दिन पहले हमारी माँ इंतजाम करना शुरू कर देती थी कि मेरा लाल आ गया है, पता नहीं मदरसे में क्या खाया होगा, उसके लिए बिरयानी, उसके लिए ये कितनी तरह के खाने बनाती थी। ये घर के खाने थे, लेकिन सलाम है माओ को, मदरसे भेज दिए। मदरसे गए, घर जब लेटते थे रात में, दिन में, रात में 2-2 मरतबा माँ आती है चेक करने के लिए, कंबल तो नहीं खुल गया ठंड में। लेकिन सुनो, मदरसे वालों से मदीने वाला कितना प्यार करता है। खुदा की कसम कितने ऐसे होते हैं बिस्तर में असर नहीं होते, चारपाइयां नहीं होती, जमीन पे लेटते मदरसे वाले। मैं नहीं जानता इस मदरसे में कहाँ लेटते होंगे, लेकिन हमने अक्सर मदरसे ऐसे ही देखे, और हम जिनमें पढ़े वो भी जमीन पे लेटते हैं। कितने ऐसे गरीब तलबा होते हैं गद्दे पे पैर रखो तो ऐसा लगता है फर्श निकल आया नीचे से। और रात में नींद में कितने तलबा कंबल नहीं बल्कि बिस्तर से नीचे आ जाते। आज कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं है, आज कोई चादर भी डालने वाला नहीं है, आज कोई इनके बिस्तर को संभालने वाला नहीं है। लेकिन खुदा की कसम एक रिपोर्ट ऐसी नहीं दिखा सकते हिंदुस्तान में कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला ठंड की वजह से मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो। आज तक एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखा सकते। 4 बजे उठा था, ठंडे पानी से वुजू किया था, निमोनिया हुआ बच्चा खत्म हो गया, हार्ट अटैक हुआ बच्चा खत्म हुआ, गुर्दे फेल हो गए बच्चा खत्म हुआ। ऐसी
1000 रिपोर्टें मैं दिखा दूंगा कि बच्चा नंगे पैर घर से बाहर निकल आया, हार्ट अटैक हुआ, या बच्चे के फेफड़े जाम हो गए, बच्चा मर गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे घर रहते हैं वो निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन वो मदरसे वाले जिन्हें कोई चादर उड़ाने वाला नहीं, जिन्हें कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं, रोज नीचे लेटते हैं, लेकिन आज तक कोई मरा नहीं है। फर्क क्या है? तो आवाज आती है मदीने से, परेशान ना हो। जो बच्चे घर रहते हैं उनकी देखभाल माँ बाप करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी देखभाल मदीने वाले रसूल पाक करते हैं। नारे तकबीर, ईद मिलादुन नबी, जलसे दस्तारबंदी, अज़मत हाफिज़े कुरान ते अल्लामा मौलाना मुफ्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हें लवारिस ना समझना, इन्हें लावारिस ना समझना। खुदा की कसम मैं मदरसों के हालात बताऊं, सारी आजकल ना कोई ऐसा नहीं जिसके घर में फाके हो रहे हो। बस 2 मिनट और दे दे, 2 मिनट, किसी के घर में फाके नहीं हो, ठीक है ना? बोल लूं 2 मिनट, नाराज तो नहीं है ना? और नाराज है तो फिर मैं 2 घंटे बढ़ा दूंगा, अलग मौलवी। अब नाराज होकर मत दिखाने लगना, जबरदस्ती की नाराजगी। तवज्जो है सर? मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं भूल जाता हूँ, आप डिस्टर्ब इतना कर देते हैं। हाँ, क्या कर रहे थे बच्चों? मैं मदरसे की जिंदगी में तो बात कर ही रहा था। बस इतना समझो मेरी बात कि आप अपने बच्चों को तालीम दो, इन्हें कुरान पढ़ाओ, हम इन्हें लावारिस ना समझें। और ये सबका हिस्सा नहीं है कि इन पे खर्च किया जाए। हकीकत बात ये है, तुम नहीं जानते हो। अगर कोई अमीर ये सोच रहा हो कि मदरसा मैं चलाता हूँ, या कोई 10,000 की रसीद कटवा के ये सोचे कि भाई मैं मदरसा मेरे ऊपर चलता है, तो जानते हो मदरसा किसके ऊपर चलता है? मदरसे को न तुम न मैं न कोई अमीर चलाता है, मदरसे को सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत चलाया करते हैं। और ये मैं खुल के बता रहा हूँ, ये मदरसे के मोहतमिम लोग, ये इंतजाम करने वाले लोग इसकी तस्दीक करेंगे। शायद ये सामने आपके कभी ना कहें, लेकिन आज मैं इनके दिल की बात कह के जा रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो, जब कभी मदरसे में राशन खत्म हो जाता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं होता है, तो ये किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं जाते। ये लोग रात को मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते हैं, रुख हुजूर की तरफ करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, घर भी आपका है, मेहमान भी आपके हैं, अगर ये फाके रहे तो हमारा क्या जाएगा? आपके मेहमानों की रसवाई होगी, आपकी निस्बत की वजह से लोग आपको क्या कहेंगे? अभी इतना रो के कहते हैं ना, फजर होने से पहले मदीने से रोजी भेज दी जाती है। वो किस अंदाज में भेजी जाती है ना आप जानते हो ना मैं जानता। हुजूर सिला बना देते हैं, या तो आपकी जेब में पैदा होगा या मेरी जेब में होगा, या कोई अजनबी आके मुट्ठी बांध के दे के जाएगा, कहेगा ये मेरी जेब में है लेकिन कुरान वालों का हिस्सा है। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप इस इदारे में जितने भी तलबा इकराम रहते हैं, पढ़ते हैं, आप उनसे मोहब्बत करें, कभी आया करें मदरसे घूमने के लिए। आपको वक्त मिलता है ना तो कहते चल यार फला पार्क चलें, फला जगह ठंडी हवा चल रही, कभी वक्त मिले तो मदरसे आया करो, और 200-400 रुपए निकाल के ना किसी कुरान वाले की जेब में डाल दिया करो, और थपकी दे के छुपके से निकल लिया करो। खुदा